वेलकम टू जीएसटी हीरो, जहां हम आपको इंडस्ट्री वाइज जीएसटी कॉम्प्लायंस के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने रिकंसिलिएशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी और टाइप्स देखे थे, तो इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आने वाले आईटीसी रिकंसिलिएशन चैलेंजेस पर और उसे एक्यूरेट करने के सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, जिससे आप मैक्सिमम आईटीसी क्लेम कर सकते हो और अपना वर्किंग कैपिटल भी बचा सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है डिफरेंट कंपैरिजंस। तो जैसे कि आप जानते हो, आईटीसी अवेलमेंट के लिए टैक्स पेयर को कई तरीके के रिकंसिलिएशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि जीएसटीआर 2B वर्सेस जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B, परचेस वर्सेस जीएसटीआर 2B, परचेस रिकॉर्ड वर्सेस जीएसटीआर 3B। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वेंडर्स ज्यादा होने के कारण तो ये सारे रिकंसिलिएशंस करना बड़ी कंपनियों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, क्योंकि आपको मल्टीपल इनवॉइसेस रिकंसाइल करने होते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट एरर्स रेक्टिफाई होते हैं। इसके अलावा आपको इनवॉइस वाइज रिकंसिलिएशन करना भी मैंडेटरी है, जिससे आपको डेटा एंट्री मिस्टेक्स, मिसमैचिंग टैक्सेबल वैल्यूज, इनवॉइस नंबर एंड डेट मिसमैचिंग, टैक्स रेट एरर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इश्यूज, आरसीएम रिलेटेड इश्यूज पता चल जाते हैं, जो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाता है। इसके बाद का चैलेंज है नॉन कॉम्प्लायंट सप्लायर। तो जैसे कि आप जानते हो, आईटीसी अवेलमेंट पूरी तरह सप्लायर के कॉम्प्लायंस पर डिपेंड है, और अगर सप्लायर उसका जीएसटी रिटर्न करेक्टली फाइल नहीं करता है तो परचेसर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। और जैसे कि हम जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट और उतना ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो इन चैलेंजेस को कैसे इजी किया जा सकता है? So here is the step-by-step guide for easy and accurate ITC reconciliation. Step 1, fix the particular period. सबसे पहले आपको रिकंसिलिएशन के लिए पीरियड सेट करना होगा। Step 2, collect all the relevant data for the particular period. मतलब परचेस रिकॉर्ड्स, जीएसटीआर 2B ड्राफ्टेड स्टेटमेंट, जीएसटीआर 1 एंड 3B डेटा जैसे बहुत सारा डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। Step 3, on the basis of correct invoices, you have to figure out available or eligible ITC. Step 4, verify ITC availed as per the form GSTR 2B and books of accounts. इसके लिए आपको अपने परचेस रिकॉर्ड का डेटा GSTR 2B से एंट्री वाइज वेरीफाई करना है। Step 5, verify ITC availed as per the form GSTR 3B and GSTR 2B. तो GSTR 2B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सिवाय आपको साइमल्टेनियसली GSTR 3B का डेटा GSTR 2B से भी मैच करना है, और वो भी एंट्री वाइज, जिससे आपको एलिजिबल आईटीसी, मिसिंग इनवॉइसेस और डेटा डिस्क्रिपेंसीज क्लियर हो जाएगी। देन स्टेप 6, मेक अ समरी ऑफ डिफरेंसेस एंड रेक्टिफाई द एरर्स। मतलब अकॉर्डिंग टू गैप्स एंड डिफरेंसेस, मेक अ समरी ऑफ इट टू रेक्टिफाई इट करेक्टली। तो सिंपली आप एलिजिबल आईटीसी अवेल कर सकते हो और इन एलिजिबल आईटीसी अवॉइड कर सकते हो, जिससे आपका कैपिटल भी बचेगा और आप कॉम्प्लायंट भी रह पाओगे। लेकिन अब सवाल ये है कि रिकंसिलिएशन मैन्युअली करना चाहिए या ऑटोमेटिकली। So based on the industry research, manual reconciliation is quite challenging process, जिसमें accuracy percentage कम होता है, और कई बार तो manual process में small errors और gaps अनदेखे रह जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट द्वारा हमेशा efficient accounting सॉफ्टवेयर अपनाने की सलाह दी जाती है, जो accurate ITC reconciliation करके आपके businesses को improvise करता है। So here is GST Hero, जो अपने ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन से सभी एरर्स आइडेंटिफाई करता है और आपको मैक्सिमम आईटीसी क्लेम करने के लिए हेल्प करता है। साथ में 8 कॉम्प्रिहेंसिव रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स बनाता है, जो आपके डिफॉल्टिंग जीएसटी सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें कॉम्प्लायंट रहने के लिए फ्रीक्वेंटली फॉलो अप लेगा। तो अगर आप भी इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, तो गेट इन टच विद अस। Our experts can demonstrate exactly how GST Hero will solve your problem. And that's it for today. Hope this video will help you with error-free and stress-free GST compliance. Don't forget to like, share and subscribe to GST Hero for more updates. Until next time, bye bye.